हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम अकाउंट्स है। और अकाउंट्स हम कवर करने जा रहे हैं वो आपका 12th स्टैंडर्ड का कोर्स आपका ही रहेगा। सीबीएसई बोर्ड की कैटेगरी में पढ़ाएंगे आपको। सर 11th का याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़ीरो लेवल से आपको स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कराएंगे। आपने 11th में पढ़ाई करी है, नहीं करी है, मस्ती में करी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अकाउंट्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। जब हमारा बच्चा 10th क्लास पास करके आता है तो उसके पास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिसको आप ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं, ये स्ट्रीम आपके पास होती है सिलेक्शन के लिए। अब जाहिर सी बात है, साइंस वाला बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल, मोस्ट ऑफ द बच्चा 90% बच्चा यही दिमाग में लेके बैठा होता है। आर्ट्स वाला बच्चा सीरियस होगा तो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचेगा, थोड़ा और सीरियस हो जाएगा तो लॉ करेगा, एडवोकेट बनेगा। तो और 90% बच्चा तो मस्ती वाला होता है आर्ट्स के अंदर। 90% बच्चा जिसको कैरियर से कोई लेना देना नहीं होता, या बेचारे को कैरियर के बारे में जानकारी किसी ने दी नहीं होती। कॉमर्स वाले बच्चे भी कोई दूध के दूल्हे तो होते नहीं हैं, ये भी मस्ती से भरे होते हैं, फुल मस्ती होती है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि 12th के बाद शायद हम सीए करेंगे, या हम कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, या हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेंगे, या हम बीबीए की डिग्री कर लेंगे, या हम बीकॉम की डिग्री कर लेंगे। यहाँ तक कि बच्चा हमारा बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर डिग्री करने के बारे में भी सोचता है। कुछ बच्चे इंटरनेशनल डिग्री के बारे में सोचते हैं कि हम आपका सीपीए कर लेंगे, या हम आपका ACCA करके कोर्स आ रहा है वो कर लेंगे, या हम आपका CMT मार्केट टेक्नीशियन, सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन का कोर्स कर लेंगे, या हम चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाएंगे। ये दोनों कोर्स का जो संपर्क है वो आपका स्टॉक मार्केट के साथ देखा गया। तो ये विचार बच्चों के माइंड में होता है कि हम ये ऐसा कैरियर सेट कर लेंगे। बच्चा कहता है सीए बहुत टफ है सर, रिजल्ट नहीं आता, कंपनी सेक्रेटरी बहुत टफ है, रिजल्ट नहीं आता, सीएमए बहुत टफ है, रिजल्ट नहीं आता, खाली बीबीए करके कुछ नहीं मिलता, बीबीए के बाद हम सीधा क्या कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, एमबीए इन फाइनेंस में चले जाएंगे, या बीसीए करने के बाद हम सीधा क्या करेंगे, एमसीए कर लेंगे, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर लेंगे। बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं। या बच्चा कहता है कि मैं तो सीयूटी की तैयारी करूँगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करूँगा और वहाँ मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी। और हम जानते हैं कॉलेज में जाके कितनी ज़िंदगी बनती है, कितनी नहीं बनती है, उसके बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी है। जो मोस्ट सीरियस बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई के प्रति बड़े सिंसियर होते हैं, वो सीए, सीएस, सीएमए इस कोर्स की तरफ डाइवर्ट होते हैं। या बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड है, पिताजी के पास ज़्यादा अच्छे पैसे पड़े हैं, तो वो बीबीए कर लेगा। बच्चे कॉमर्स से पक चुके होते हैं, 11th में 12th में अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो कुछ वो नया चेंज चाहते हैं, तो वो आईटी के प्रति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रति ध्यान देते हैं और वो बीसीए कर लेते हैं। और बहुत बड़ा जो क्राउड होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपका बीकॉम करता है, या तो प्रोग्राम कैटेगरी में आ जाता है, या वो ऑनर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ये बच्चों के दिमाग में मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है। बाकी कुछ बच्चे जो अच्छी क्लास के बच्चे होते हैं, जिनके पिताजी के पास खूब सारा पैसा होता है, वो फॉरेन कंट्री जाने का प्रयास करते हैं कि कनाडा जाके पढ़ाई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करेंगे, अमेरिका जाके पढ़ाई करेंगे, यूके जाके पढ़ाई करेंगे। उनको हिंदुस्तान से थोड़ा लगाव कम होता है, वो बाहर जाने के सेटलमेंट के मूड में रहते हैं। इतना बड़ा ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि
10वीं के बाद बच्चे को कैरियर सेट करना ही पड़ता है। चाहे आप आर्ट्स करो, चाहे कॉमर्स करो, चाहे साइंस करो, आपको कैरियर सेट करना ही पड़ेगा। अब इन सब के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, आपने लेटर से अगर सीए करना है, या आपने सीएस करना है, या आपने सीएमए करना है, या लेटर से आपने सीएमटी, हालांकि कम इसमें ज्ञान होता है अकाउंटेंसी का, पर कुछ परसेंट होता है, या अगर आपको सीएफए करना है, या आपको बीकॉम करना है, चाहे आप प्रोग्राम की बात करो या ऑनर्स की बात करो, चाहे आप बीबीए की बात करो, चाहे आप बीसीए की बात करो, हालांकि बीसीए का संपर्क पूरा आईटी के साथ होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है। सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, कुबोल हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, पाइथन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। इसका संपर्क आपका आईटी से ही रहता है, पर फिर भी एक आधा सब्जेक्ट यहाँ पर टकर जाता है अकाउंटेंसी का, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी में फेल होते हैं। या फिर लेटर से आप कह रहे हो कि मैं सीपीए के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं ACCA के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये मोटे मोटे ऐसे कोर्स हैं जिसके अंदर अकाउंटेंसी का एक विशेष प्रभाव होता है। अकाउंटेंसी की नॉलेज काफ़ी महत्व रखती है इसके अंदर। तो अगर आपका अकाउंटेंसी लेवल सही रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ, अगर 100 बच्चा मेरे पास है तो 20% बच्चा जो होता है वो इस कैटेगरी में चला जाता है, सीए कैटेगरी में, सीएस कैटेगरी में, सीएमए कैटेगरी में। 80% बच्चा जो होता है वो बेसिकली आपका बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स करने में व्यतीत कर देता है, और बीकॉम के बाद उसके माइंड में होता है कि मेरे को एमबीए फाइनेंस की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर क्लैरिटी बड़ी आसान है, क्लियरेंस आसान होता है, बच्चा आराम से पास हो जाता है, और फेल होने का स्वभाव नहीं होता, और यहाँ पे बच्चा पास ही नहीं होता। ठीक है जी। अब एमबीए फाइनेंस की टक्कर होती है किसके साथ? सीधा चार्ट अकाउंटेंट के साथ, या कंपनी सेक्रेटरी के साथ, या सीएमए के साथ, जहाँ पे अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए नहीं करा हो तो ये बच्चा थोड़ा फेल हो जाता है इनके सामने, क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो बड़ा सुपरबली हाई होता है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि 80% बच्चा वो होता है कॉमर्स के अंदर जो अपना कैरियर सेटल करना चाहता है, पर क्योंकि उसने मोटी मोटी डिग्री नहीं कर रखी है, तो वो अक्सर क्या करता है, वो अक्सर कहता है जी मेरे को ना टैली प्राइम नाम का सॉफ्टवेयर वो सीखना है, और नौकरी पे लगना है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। कुछ थोड़े से मीडियोकर बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार थोड़ा हाई लेवल का काम करना, टैली छोटा काम है, तो वो कहता है हम एक इन्वायरमेंट में काम करेंगे जिसका नाम जोहो बुक्स है। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं भैया हमें तो ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी सीखते हैं जिसका नाम ईआरपी होता है, जिसको हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। और वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर नाम की टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो बच्चे ये सीखना पसंद करते हैं। अच्छा, आज की डेट में सभी बच्चों को बता दूं कि भाई हर कंपनी के अंदर हमारे पास आज की डेट में क्या होता है, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट होता है, और हमारी ज़िंदगी से मैनुअली काम ख़त्म हो चुका है, छूट चुका है। अगर कोई छोटे लेवल का भी सीए होगा, छोटी सी आईटीआर भरेगा, तो उसको भी कंप्यूटराइज काम करना पड़ता है। सारी एंट्री आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी हैं, जीएसटी ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट आ चुका है। अब बाज़ार में बड़ी सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं। अब बिजनेस हमारे पास क्या होता है, हाई लेवल का होता है, स्मॉल लेवल का भी होता है, मीडियोकर लेवल का भी होता है, और हाई लेवल का भी होता है हमारे पास। अब स्मॉल लेवल को टैली प्राइम संभाल लेगा, मीडियम लेवल को जोहो बुक संभाल लेगा, और हाई लेवल की बात करूंगा तो ईआरपी नाम का सॉफ्टवेयर संभाल लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सैप कहते हैं। ठीक है बच्चे, बस फ़र्क होता है यहाँ पे कम तनख्वाह, ज़्यादा तनख्वाह, बहुत ज़्यादा तनख्वाह। तो काफ़ी सारे बच्चे जो बीकॉम प्रोग्राम के होते हैं उन लोगों ने कसम खा रखी होती है कि हम मार्केट में जाएंगे, सैप का कोर्स करेंगे और मोटे लेवल की तनख्वाह पा लेंगे, और पा भी लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे सीए करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सीए नहीं बन पाते, तो भी वो क्या करते हैं, सैप का कोर्स कर लेते हैं, क्योंकि सबको मोटा काम करना है। एमबीए फाइनेंस वाला बंदा बड़ा स्मार्ट होता है, वो कहता है ना तो मेरे पास फाइनेंस की बढ़िया से जानकारी है, ना ही मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं महारत हासिल करता हूँ,
तो मेरे को थोड़ा सा ज्ञान इसका लेना है, थोड़ा सा ज्ञान इसका लेना है, और ये ज्ञान लेकर मैं जॉब ले लूँगा, और गारंटी है ये आदमी सीए से ज़्यादा कमा लेता है। ये स्मार्ट आदमी होता है, स्मार्ट। इसको पता है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में काम करना है। तो ये जो मैंने इतना टाइम ख़राब करा बच्चों का, क्यों करा? सिंपल ये बताने के लिए कि जितने भी नाम मैंने आपकी ज़िंदगी मिली हैं, चाहे आप सीए की बात करें या कंपनी सेक्रेटरी की बात करें या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की बात करें, या आप सीपीए की बात करें, ACCA की बात करें, या बीकॉम की बात करें, या बीकॉम ऑनर्स की बात करें, या बीबीए की बात करें, या बीसीए की बात करें, या एमबीए की बात करें, या एमसीए की बात करें, आप किसी की भी बात करें, इन सभी के अंदर एक बड़ा प्यारा और कॉमन सब्जेक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? आपका अकाउंट्स। और ये अकाउंट्स का योगदान आपका 11वीं से आपकी ज़िंदगी में आ गया है, फिर 12वीं में आपके पास आएगा, है ना। कल को लेटेस्ट से अगर आप बीकॉम करने की बात करते हैं तो बीकॉम के अंदर भी आपको ही ज्ञान मिलेगा। कल को अगर आपने सीए बनने के बारे में सोचा तो आपको सीए फाउंडेशन के अंदर भी नॉलेज मिलेगा, सीए इंटर के अंदर भी नॉलेज मिलेगा, सीए फाइनल के अंदर भी नॉलेज मिलेगा, यानी भरपूर अकाउंट्स 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 मिलेगा। चलो छोड़ो सारी बातें। एक आदमी है, बिजनेसमैन है, 10वीं फेल है, 10वीं पास है, धंधा कर रहा है बेसिकली, उसको भी क्या करना पड़ता है? हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है, अकाउंटेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। हमने कहा एक हाउस लेडी है, उसको भी 3,000 4,000 5,000 10,000 जितने वो अपने पति से पैसे छीन सकती है वो छीन लेती है। उसके बाद वो खर्चा करती है, और खर्चा करने के बाद भी वो क्या करती है? हिसाब किताब मेंटेन करती है, जिसको अगेन हमने क्या नाम दिया? अकाउंटेंसी का नाम दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर आदमी को अकाउंटेंसी मेंटेन करना पड़ता है। छोटा सा बच्चा 5वीं 6वीं साल का भी अकाउंटेंसी मेंटेन करता है कि पापा ने 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये में से 20 रुपये कहाँ खर्चे, 50 रुपये कहाँ खर्चे, 40 रुपये कहाँ खर्चे। तो यानी कि हर बंदे की ज़िंदगी में अकाउंटेंसी है। बस फ़र्क ये होता है कि कभी अकाउंटेंसी हमारे पास क्या हो जाती है? ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और कभी अकाउंटेंसी हमारे पास क्या हो जाती है? आपकी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। जब कोई इंसान अनऑर्गेनाइज तरीके से अकाउंटेंसी मेंटेन करता है तो उसको एजुकेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसको 10वीं, उसको 11वीं का 12वीं का अकाउंट्स पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीए लेवल तक की अकाउंट्स पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात है हर बच्चा अमीर बनना चाहता है, ज़्यादा बड़ा काम करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी, और जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पर्याप्त एजुकेशन पर्याप्त करना पड़ेगा, और वो एजुकेशन आपका 11वीं से स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि आपने 11वीं में ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम 12वीं में वो चीज़ आपकी कवर कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब बच्चे ये है कि अकाउंटेंसी का बड़ा तगड़ा कंट्रोल है। अगर आप अकाउंट्स को ढंग से पढ़ रहे हैं तो बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, आप इससे खूब पैसे कमा सकते हैं। 12वीं से ही अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगेगा, और आप इसमें फोकस करेंगे, और आप डेफिनेटली जहाँ पैसा जुड़ जाता है वहाँ पे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपका जुड़ जाता है। हाँ, बस ये भी बात बड़ी क्लियर है कि इस अकाउंट को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप इस अकाउंटेंसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे आप सीए कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप सीएस कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप सीएमए कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप सीपीए कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप सीएमटी कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप सीएफए कैटेगरी के इंसान हैं, चाहे आप एमबीए फाइनेंस कैटेगरी के इंसान हैं, आपका बेड़ा गर्क है अगर आपने अपने आप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, आईटी के साथ नहीं जोड़ा, कंप्यूटर के साथ, हार्डवेयर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, नेटवर्किंग के साथ नहीं जोड़ा, तो आपका अकाउंटेंसी आपकी ज़िंदगी में नष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे? तो यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कॉमर्स वाले बच्चे को अगर नोट कमाना है, पैसा कमाना है, तो दो कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हो सकते हैं। अकाउंट्स का ज्ञान अच्छा ले ले भैया, और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले ले, और खूब सारा पैसा ये संभव है, बड़े आराम से कमा सकता है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा अकाउंट्स की वैल्यू? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12वीं है, पास करना कंपलसरी होता है। अकाउंट्स में पास हो गए तभी आगे कॉलेज के दर्शन कर पाओगे, तभी आप सुंदर सी परियों के दर्शन कर पाओगे, और तभी आपको खुशी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, तो इसलिए आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। हमारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे समय समय पे, आप उनको एक्सेस करते रहिए। लेक्चर्स जो भी हम प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। सारी की सारी क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।
आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लेक्चर को देख लें आराम से। बाज़ार में किसी भी एंगल से 15,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे अकाउंट्स के बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसे आप बचा लो, या पापा से लेके कहीं और खर्च कर लो, या पैसा कहीं इन्वेस्ट कर लो। सर कहाँ इन्वेस्ट करें बता दूंगा, आगे बता देंगे आपको। किसी भी तरह की समस्या आती है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम विकास कपूर है। आने वाले समय में ये जो 12वीं का बच्चा है जो हमसे अकाउंट्स पढ़ेगा, या फ्यूचर में बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ेगा, या इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, इस बच्चे को अगर ये बच्चा करना चाहता है तो सीए में, सीएस में, सीएमए में हम हेल्प करके, पूरा प्रयास करके इसको ये पदवी दिला सकते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट पदवी होती है नाम के आगे सीए लगाना। तो हमारा पूरा फोकस है कि आने वाले समय में बच्चे को सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, इसकी ऐसी सुंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए इसको, ताकि वो अपने नाम के आगे सीए लगा सके। और फिर भी अगर आपको सीए नहीं बनना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12th का अकाउंट्स पढ़ लो, आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, पैसा बना लोगे आप। पैसा बन जाता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना बनाना है ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मेरे को ज़्यादा पैसा बनाना है तो भैया ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा कंपटीशन ब्रेक करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे पास काम होगा। तो अकाउंटेंसी की बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा। तो ये कोर्स हम कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले समय में और लेक्चर्स आपके अपलोड होते रहेंगे। आप खुद भी लेक्चर को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। रहा बुक्स का सवाल, तो अकाउंट्स की किताब तो आपकी स्कूल में लगी होगी, वो काम आ जाएगी। नहीं तो मार्केट में टीएस ग्रेवाल की किताब मिलती है, डीके गोयल जी की किताब मिलती है, वो परचेज़ कर लो, वो हेल्प कर लेगी। नहीं तो बेस्ट पता क्या है कि जो भी तुम्हारे गली मोहल्ले का अकाउंट्स का टीचर है ना, उसने क्या करा है, उसने टीएस ग्रेवाल की भी किताब टेप रखी है और डीके गोयल की भी किताब टेप रखी है, और कुछ और टीचरों की भी किताब टेप रखी है, और एक किताब बना दी है। वो किताब मुश्किल से आपको 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की मिल जाएगी। उसको परचेज़ कर लो, बेस्ट है। रादर कि आप टीएस ग्रेवाल अलग से परचेज़ करो, डीके गोयल अलग से परचेज़ करो, माँ बाप के ज़्यादा पैसे ख़राब करो। इस भाई ने पूरा अन्नू मलिक वाला काम कर रखा है, सबके लेक्चर इसने टेप रखे हैं, उसको आप ख़रीद लो और ख़त्म कहानी बात। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट आपका सारा का सारा यहाँ पे मेंटेन रहेगा। आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, अकाउंटेंसी के स्टैंडर्ड्स आपके सारे के सारे हमारे पास सेम होते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम बड़ी लेवल कंपनीज की बात करने जा रहे हैं, तो हमें अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, और कंटेंट हमारा इतना स्ट्रांग रहेगा कि अगर आपने ये 12वीं के कंटेंट को ढंग से पढ़ लिया तो आप अच्छे खासे सीए के साथ बढ़िया तरीके से बात कर लेंगे, और सामने वाला सीए वाला जो भी इंसान है वो समझ जाएगा कि यार ये बच्चा जो है ना, ये एक साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर एक अजीब सा स्पार्क है, क्योंकि उसको अकाउंटेंसी का ज्ञान अच्छा है। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर हमारा, उसके बारे में हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा लगा अच्छा बोलना, गंदा लगा गंदा बोलना। गंदा बोलोगे हम सुधारने का प्रयास करेंगे, अच्छा बोलोगे तो हम और ज़्यादा अच्छा होने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद।